होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से तुम्हें भय या शोक नहीं धारण करना चाहिए। यदर्च्छया चोपपन्नम स्वर्गदार द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। ये अपने आप प्राप्त हुआ है युद्ध रूपी कर्तव्य। अपने आप, तुमने मांगा नहीं, तुमने चाह नहीं की है। अब ये खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे प्रथानंदन, तुम्हारा छात्र धर्म है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जिनको कर्तव्य कर्म करने का अवसर मिलता है और उस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। तुम्हें इस समय विचलित नहीं होना चाहिए। अथ चेत तुमिमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो तू अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप को प्राप्त होगा। अब लगता है कि केवल अर्जुन जी को उपदेश दिया जा रहा है, सबको कहां उपदेश दिया जा रहा है। आप कह रहे थे अर्जुन जी को निमित्त बनाकर सबको उपदेश दे रहे, तो सबका छात्र धर्म है क्या? भगवान कह रहे धर्म में युद्ध करो। तो एक महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था और एक महाभारत हृदय क्षेत्र में हो रहा है। ये दुर्योधन की पार्टी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भगवान को सारथी बनाकर गुरु रूप से उनका वर्ण करके उनके वचनों के अनुसार हमें ये युद्ध करना ही पड़ेगा। कोई भी हो, बिना युद्ध किए अपकीर्ति होगी, पाप को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे, स्वयं श्रीमुख से कह रहे, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। मनुष्य जन्म मिला है 83,99,999 योनियों से ऊपर। ये बड़ा प्रशंसनीय जन्म है। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है। तेरी अपकीर्ति होगी, तू पाप को प्राप्त होगा यदि युद्ध नहीं करेगा। क्योंकि ये जितने सब पाप कराने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे युद्ध करना ही होगा। युद्ध करने के पहले समझा दिया प्रभु ने कि तुम देह नहीं हो, तुम्हारा जो स्वरूप है वो क्या है, तुम्हारा देह क्या है। कई दिनों से चर्चा सुन रहे हो। ठीक इस युद्ध के लिए ज्ञान आवश्यक है। अगर इस युद्ध में आपने अपने को शरीर ही माना तो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि शरीराहंकार में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का बस चलता है। जो शरीराभिमान रहित है उनके हृदय में इन विकारों का स्फुरण ही नहीं हो सकता है। ये अहंकार में ही स्फुरित होते हैं। शरीर से आसक्ति रहित होना, संसार से आसक्त रहित होना युद्ध की पूरी तैयारी है। परिवार, स्वजन, स्नेह, संबंधी, इंद्रियजन्य भोग, शरीर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, जब इनका कोई असर नहीं होता है तब इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारा भरपूर आक्रमण होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आक्रमण का अस्त्र है विवेक। विवेक के द्वारा इनको भगा दिया जाता है, इनका अस्तित्व मिटा दिया जाता है।